નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની એકમ કસોટી જે તારીખ 17/9/2022ના રોજ યોજાવાની છે તે અંતર્ગત આપણે અહીં તેના પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે પ્રશ્ન પેપર છે તે મોસ્ટ આઈએમપી છે, મોટા ભાગના પ્રશ્નો આમાંથી હશે। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्यों में लिखिए। कुंज दिन की टोकरी में क्या था? तो कुंज दिन की टोकरी में सब्जियां थी। नंबर 2, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? तो फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा, मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। तो गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से हुआ मिटाने की रबर, रबर बैंड आदि। आज चप्पल भी लिख सकते हैं, पर चप्पल, जूते सब रबर की बनती है। टायर फटने के बाद क्या हुआ? टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, कुंजड़ी के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई, तोता घबराकर उड़ने लगा, डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। आगे, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल रंग बेरंगे होते हैं, उनमें मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोड़ों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूल हार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोग के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। नंबर 6, धूम्रपान वर्जित है ऐसा कहाँ कहाँ लिखा होता है और क्यों? धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है। क्यों? तो कि धूम्रपान से वायु प्रदूषित होता है। प्रदूषित वायु से सांस लेने से छाती और फेफड़े की बीमारियां होती है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी को नहीं मिला। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है? आंसर, प्रकृति के मनोहर दृश्य को देखकर कवि को जग के सृजनहार की या ईश्वर की याद आती है। ईश्वर की याद कब कब आती है? तो चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है, कलियों की खुशबू चारों ओर फैलती है, बरसात की बूंदें गिरती है और बिजली चमकती है, मैदानों, वनों और बागों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी हवा मस्ती में चलती है। इन सभी अवसरों पर ईश्वर की याद आती है। सुबह खुशबू की लहरें क्या करती है? तो खुशबू की लहरें फूलों से बाहर आकर दौड़ लगाती है। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहां चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। रात को कुत्ता पड़ाव पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो कुत्ता वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक कर उन्हें दूर भगा देता। कुत्ता एक वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुराने ले जाता हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाए हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह का तक ले जाता है, छिपाए हुआ सारा सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ता वफादार प्राणी कहा गया है। राधनपुर कहाँ है? तो राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटण जिले में स्थित है। लाखा बंजारा रुपये लेने के लिए किसके पास गया? तो राधनपुर के एक सेठ के पास गया था। विविध प्रकार के फूल किस बात के प्रतीक है? आंसर, विविध प्रकार के फूल भारत की विविधता के प्रतीक है।
कवि ने कोयल किसके प्रतीक है? तो कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे भारतवासियों के प्रतीक है। हिंदवासियों में कैसी विविधता है? तो हिंदवासियों में रंग, रूप, वेश और भाषाओं में विविधता है। आगे देखिए, हिंद देश के निवासी कविता में किन नदियों का उल्लेख हुआ है? तो हिंद देश के निवासी कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी नदी का उल्लेख हुआ है। दूसरा प्रश्न, वाक्यांश चुनकर आपको वाक्य पूरा करना है। एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था। तो 3 ऑप्शन है। आंसर है, हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। सभी धर्म एक है क्योंकि क उनका सार एक है। वर्षा ऋतु में हवा कहीं से, आंसर आवश्य ब मस्ती ढोकर आती है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दुनिया दरवाजे खोल खोल कर, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। मैदानों में वनों में जब हरियाली लहराती है। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से खुश था। सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। बसों में धूम्रपान निषेध है। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूल के पौधे लगाने की सूझी। प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक, धर्म अनेक जिनका सार वही है। व्याकरण में देखिए, सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है। तो आंसर आवશે मुझे। हम मैच जीत गए। तो हम सर्वनाम છે। બરાબર, આપણે માત્ર જે વાક્યો છે એમાંથી સર્વનામ શોધવાનું છે। तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो। तुम, तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं। तो तुम्हारी, वह कैप्टन है, वह सर्वनाम। उसने एक लंबा छक्का मारा। तो उसने सर्वनाम। अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने लगा। स्वयं सर्वनाम છે। मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो अपने आप એ सर्वनाम છે। શબ્દકોશ के क्रम में लिखिए। માત્ર આપણે આન્સર જોઈશું। આ તમે રકમ જે છે શબ્દો તે વાંચી શકો છો। પહેલા આવશે સ્વરથી શરૂ થતા શબ્દ એટલે કે અપૂર્વ, પછી વ્યંજન, કાર્ય, ચિંતા, જ્ઞાન, જ પછી જ્ઞ આવે એટલે જ્ઞાન, જૂઠ, પર્યટન, પ્રસાદ, વિદ્યાર્થી અને હલ્દી। બીજું જોઈએ તો સૌપ્રથમ આવશે ચંદ્રિકા, ચમ્મચ, ચારણ, ચિરાગોર, चौकोर। कहावतों का अर्थ दीजिए। आम के आम गुठलियों के भी दाम। तो दोहरा लाभ होना। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना। सोच सांच को आंच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक मेहनत करने पर भी फल ना मिलना। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। आपको योग्य विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। आप वाक्य देख सकते हैं, आंसर देखते हैं। फूल तोड़ना मना है, पूर्ण विराम। वाह, उद्गार चिन्ह, कितना सुंदर दृश्य है। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, यहाँ अवतरण चिन्ह और पूर्ण विराम। धारा रात दिन पड़ती है, पूर्ण विराम। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, प्रश्नार्थ चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा लिखिए। तो पहले वाक्य में मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, दूसरे वाक्य में पौधे और तीसरे में शहर और चौथे में फूल जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा है। लिंग परिवर्तन कीजिए। राजा, रानी, शेर, शेरनी, ग्वाला तो ग्वालिन, अभिनेता, अभिनेत्री, सुनार, सुनारी, ऊंट, ऊंटनी, बंजारा જેનું લિંગ પરિવર્તન થશે બંજારીન, શેઠ, શેઠાણી, બુલેટ, લૂંટેરીન તો લૂંટેરા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની એકમ કસોટીના પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। અન્ય સોલ્યુશનોની પ્લેલિસ્ટ તમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે।